उत्तराखंड के पुरोला में लगातार वहां से पलायन हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया सीनेत जी हैं। अब एक बात बताइए, क्या 2024 की ये स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत हो चुकी है? पर ये स्क्रिप्ट जनता नकार चुकी है। ये स्क्रिप्ट आरएसएस नकार चुका है। आरएसएस ने सरकार को आईना दिखाया है कि मोदी जी के चेहरे पर अब चुनाव आप नहीं जीत सकते, ना हिंदुत्व पर जीत सकते हैं, काम करना होगा। पर अब भैया झोला उठाने का वक्त आ गया है। आपने कर्नाटका में ये करने की कोशिश करी, आपने हिमाचल में ये करने की कोशिश करी, जनता आपको बड़ा तगड़ा जवाब दे रही है। जनता कह रही है इधर उधर की बात मत करिए, बताइए काफिला क्यों लुटा। काफिला लुटता जा रहा है, आप वैमनस्य फैलाएंगे, आप विभाजन करेंगे, आप हिंदू मुसलमान करेंगे। अरे जितने मुसलमानों को आपने बेरोजगार किया, उससे ज़्यादा हिंदुओं को बेरोजगार रखा है। थाली पर उनकी भी प्रहार किया, थाली पर इनकी भी प्रहार किया है, और अब लोग उठ खड़े हुए हैं। ये स्क्रिप्ट उबाऊ है। ये 2-4 मीडिया चैनल इसको चलाते रहेंगे, लेकिन लोगों ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। लव जिहाद का जो एंगल दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि लव जिहाद की पूरी या तो सरकार ये बता दे कि लव जिहाद क्या है, क्योंकि सदन में सरकार कहती है लव जिहाद जी तो कुछ है ही नहीं, और वहां पर लव जिहाद क्या है? लव जिहाद मुझे ये बताइए आप। मुद्दों से भटकाने की एक और साजिश, एक और कोशिश। इन सब बेवकूफ़ी के एंगल्स को बंद कर देना चाहिए। इस देश में बेरोजगारी, इस देश में महंगाई, इस देश में आर्थिक असमानता, कर्जे से डूबा ये देश, क्या बातें कर रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों का दमन हो रहा है, ट्विटर को बोला जा रहा है किसानों के अकाउंट बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा ऑपरेशन बंद कर देंगे। 700 किसानों से ज़्यादा की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे। ये है इनका सरकार चलाने का तरीका। कोविन पर आप लोगों ने रजिस्टर किया था ना कोविड लेने, वैक्सीन लेने के लिए, वो डेटा सारा लीक हो चुका है। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, इधर उधर मोर्चा खोलते रहेंगे। 15 जून को वहां पर महापंचायत होनी है। धामी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा उसको हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन फिर भी वहां पर चीजें रुक नहीं रही हैं। धामी साहब को मैं आईना दिखाते हुए यही कह देती हूँ कि महात्मा गांधी को जितने अपशब्द उत्तराखंड की एक संसद में कहे गए थे, एक तथाकथित धर्म संसद में, उतने तो कहीं नहीं कहे गए। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करी थी वो किसी और के खिलाफ भी करिएगा। चलिए ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुप्रिया सीनेत को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी की लव जिहाद की जो ये केमिस्ट्री है, जो ये एंगल है, उसको पूरी तरीके से जनता कर्नाटक में नकार चुकी है, हिमाचल में नकार चुकी है, और आने वाले समय में पूरे देश से उनका सफाया होना तय है। उत्तरकाशी के पुरोला में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीम अफजल साहब हैं। 15 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, महापंचायत होगी। वहाँ के लोग, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। देखिए, किसी को महापंचायत करने का हक होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे पहले वहाँ किसी कम्युनिटी के ताल्लुक़ से इस तरह के पोस्टर लगाना कि आप शहर को खाली कर दें, छोड़ के चले जाएं, वरना फिर देख लीजिएगा 15 तारीख को क्या होगा, ये सीधी सी धमकी है। इसकी कंप्लेंट सरकार को की गई, पुलिस को की गई। पुलिस कह रही है हम देख रहे हैं। इसका मतलब है वो देख रहे हैं, देखते रहेंगे, और देखते देखते ना जाने क्या हो जाए। महापंचायत पे डर तो होता ही है। मुजफ्फरनगर में जब महापंचायत हुई थी, उसके बाद कवाल का बवाल सबके सामने आया था, वो किसी से छिपा नहीं। तो डर तो होता है ना महापंचायत जब होती है। मैं तो कह रहा हूँ कि डर तो उससे पहले ही क्रिएट कर दिया गया, जब कुछ दुकानों पे हमले किए गए, कुछ लोगों को पिटाई की गई, कुछ लोगों के घरों पर लाठी डंडे लेकर के चढ़ा गया, तो ये डर तो पहले ही शुरू हो गया था। अब महापंचायत और उसके बाद पोस्टर्स लगाना, और ख़ास मखसूस जगहों पे पोस्टर लगाकर बाकायदा भयभीत करना, डराना, धमकाना, ये डेमोक्रेसी में हो रहा है। और पुलिस खामोश तमाशाई, सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। बहुत शर्म की बात है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पर इसका संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और उसे कंट्रोल करना चाहिए। आप इस तरह से किसी को भी सिर्फ किसी एक केस की बुनियाद पर आप पूरी कम्युनिटी को कह दें कि आप शहर छोड़ के चले जाओ, ये इस देश के अंदर कभी किसी ने सोचा था? जो आज हो रहा है बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी के नुमाइंदे वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी खुद ये कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें रुक नहीं रही हैं, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि पुलिस कह रही है कि हम देख रहे हैं मामले को, वो तलाश भी कर रहे हैं किन लोगों ने हमला किया, किन लोगों ने पोस्टर्स लगाए। अभी तक तो कोई एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो मैंने इसीलिए कहा वो देख रहे हैं, देखते रहेंगे, और आगे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये 24 की परिपाटी तो नहीं लिखी जा रही है, 24 की एक कोई दिशा निर्धारण किया जा रहा हो, दिशा निर्धारित की जा रही हो कि उस पिच पर ही जाकर खेलना है। ये कहने की बात नहीं है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आने वाले 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाएगी
जिससे पोलराइजेशन की राजनीति को तिक़वत मिले, लेकिन उसका ये ख्वाब इस बार पूरा नहीं होने वाला है। पूरा तो कर्नाटक में भी नहीं हुआ था। आप लोगों ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और जनता ने वहां पर मुहर लगा दी। अब आपको लग रहा है हालांकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है। तो उनका सवाल है कि आरोप लगाती है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आरोप क्या वाकई में आप लोग लगा रहे हैं कि सच्चाई है? फिर देखिए, सच्चाई तो सारा देश देख रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, उनका हर मंत्री, उनका हर लीडर सुबह से शाम तक यही काम करता है। किसी को बताने की ज़रूरत है क्या? पूरा देश जानता है इसको अच्छी तरह से। अचानक से उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है। आप 2001 की सेंसस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और आप अब का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहाँ पर 417 से ज़्यादा मुस्लिम दुकानदार हुए। तो ये एकदम से तो नहीं हो गए, धीरे धीरे हो गए। और फिर सवाल ये है कि हमारा असर सुनिए ना, हमारा आइन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है, वो वहाँ पर दुकानदारी कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है। तो आखिरकार दिक्कत फिर कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत तो पैदा करने की बात होती है। बाकी इस देश के अंदर हर आदमी को आज़ादी है, वो जिस स्टेट में जाकर रहे, जिस स्टेट में जाकर कारोबार करे, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौका ढूंढती है कहाँ पोलराइज करने के लिए उसको निशाने चाहिए, वहाँ वो निशाना लगाती है। सफल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इस देश की जो जनता है वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती। चंद लोग हैं जो लोगों को भयभीत करने का काम करते हैं और इस किस्म के प्रोपेगेंडा के ज़रिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी लोग गुमराह भी होते हैं। महापंचायत रोकने की अपील करेंगे? मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा कि महापंचायत की ज़रूरत क्या है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो सरकार को उसको पूरा तरह से संज्ञान करना चाहिए और गारंटी देना चाहिए कि हर चीज़ वहाँ महफूज रहेगी। महफूज तो वहाँ पर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि वो भी अपनी दुकानें खाली कर गए। अब देखिए, मैंने आपको एक बात कही है कि वहाँ दुकानों पर अगर हमले होंगे तो लोग डरेंगे तो सही ना, लेकिन क्या सरकार बैठी हुई देखती रहेगी? अगर यही किसी दूसरी जगह पे हुआ, आपने देखा होगा कुछ जगह पे उत्तर प्रदेश में ये इल्ज़ाम लगाया गया था जो झूठा साबित हुआ कि किसी एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भगाया वहाँ से, जबकि बाद में पता ये लगा कि वो सब झूठ था। कैराना की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप मीम अफजल साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि 24 की परपाटी लिखी जा रही है लेकिन बीजेपी उसमें सफल नहीं होगी। हालांकि इन्होंने ये भी अपील की कि 15 तारीख को होने वाली महापंचायत में सरकार ये भरोसा दिलाए कि वहां किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना या फिर कोई ऐसा वाकया नहीं होगा जिससे वहां क्षेत्र में तनाव की स्थिति फैले। उत्तराखंड में नया फसाद, किसने लगाई लव जिहाद की आग? नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और आप देख रहे हैं तहजीब टीवी का हमारा खास प्रोग्राम आवाम की आवाज। आवाम की आवाज में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि आखिरकार उत्तराखंड में जिस तरीके से लोगों का पलायन शुरू हो रहा है, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और लोग लगातार एक एक करके वहां से अपने घर, अपने आशियाने, अपने दुकान मकान सब कुछ छोड़ने को मजबूर हैं। आखिरकार इस पूरे झगड़े और फसाद के पीछे कौन है और लोग क्या सोचते हैं, सीधे लोगों के पास आपको लेकर चलेंगे और उनको आपकी राय सुनाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सीधे लोगों के पास चलते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, एक बात बताइए, उत्तराखंड में जो आज हो रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसी वजह से वहां पर अब पलायन का काम शुरू हो गया है, क्या आपको लगता है एक ऐसे देश में जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पर ये सारी चीज़ें शोभा देती हैं? नहीं, शोभा की आप शोभा की बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए क्यों नहीं करते आप? उनके लिए जब उनके साथ कुछ गलत होता क्यों उसका वो करते हैं, समर्थन क्यों करते हैं? जो पलायन की बात क्यों कौन नहीं करता? और तो आप खुद छोड़ के जा रहे तो किसने मना किया? किसी प्रशासन ने बंद किया क्या? किसी लोगों ने बंद किया? आप अपनी मर्जी से जा रहे, आप गलत करोगे, आप उनको समर्थन करोगे तो आपको किसने कहा? और बहन बेटी के साथ होता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम कुछ अच्छे भी हैं और जो गलत करते हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते? और जब विरोध करते हैं तो उसके साथ क्यों खड़े क्यों हो जाते हैं? जब बात आती संविधान की तो उंगली उठा देते हैं संविधान खतरे में। जो बात आती है न्यायपालिका की, न्यायपालिका उंगली उठा देते हैं। तो किस बात का तो चरित्र है? चरित्र है, एक सम्मान रखो ना, जो गलत है उसका गलत का विरोध कीजिए। आप क्यों नहीं करते? आप किसी के भी साथ कुछ भी होता है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप अपनी बेटी के सम्मान के लिए, अपने मजहब के लिए क्यों नहीं करते? आप 75 साल हो चुके देश को आजाद हुए, आज तक ये खाई बढ़ती कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। कोई तो इसका पक्ष हो ना, कोई क्यों नहीं लेते?
किस बात का? आपको लग रहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है क्या? सच में ये चीज हो रही है? क्योंकि सरकार तो संसद के अंदर खड़े होकर और पटल पर यह बता चुकी है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर काम किया जा रहा है। देखिए लव जिहाद क्या है, मैं अपना नाम छुपाकर किसी का वो करूं तो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। अब मेरा नाम है पंकज, मैं बताऊं सलीम, तो किस बात का? प्यार को गलत करना नहीं है, प्यार के साथ उसके साथ तो करना चाहिए ना। आप अब नाम के उसमें क्यों पढ़ते हैं? आप नाम क्यों छुपाते हैं? अपनी पहचान क्यों छुपाते हैं? आप गलत तो खुद करते हैं, फिर अब उसको मजहब के साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए विरोध करते हैं। क्यों भाई? आप अपने स्कूल के क्यों नहीं बोलते? मेरा नाम सलीम है, प्यार करता हूँ आपसे, करिए। आप ऐसी कलावा बांध देते हैं, क्यों करते हैं ऐसे लोग? ऐसी की मानसिकता सोच के साथ क्यों करते हैं? क्यों उन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं? और जो अत्याचार होता तो उसके साथ चुप बैठे रहे क्या? लेकिन एक बात बताइए पराशर जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में हो रहा है, लोग अब वहाँ से डर के पलायन कर रहे हैं, तो ये डर की राजनीति भी तो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? अब इसकी जो गलत कर रहा है उसके अंदर डर तो होना चाहिए ना। अब मैं गलत करूंगा? वहाँ पर समाज के लोगों ने ही कहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ऐसे लोगों से बात कीजिए, उनका बॉयकॉट कीजिए। पूरे समाज का बॉयकॉट करने का क्या मतलब है? देखिए बाइकआउट समाज का आप जो बात कर रहे हैं, किसी ने बोला क्या? आप सारे छोड़ गए, खुद अपनी मर्जी से अपनी दुकानें खाली कर रहे, तो कौन मना कर रहा है? अब मैं अपने घर को खाली करके चल लूंगा तो मेरे घर वाले एक बार रोकेंगे, दूसरी बार थोड़ी रोकेंगे। तो इस बात की आप किस बात की गए? मैं कह रहा हूँ आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो उसके गलत को उसको करे। आप एक उसके दोहरा चरित्र मत रखिए। आप एक बार ही कहते हैं संविधान के साथ चलना चाहिए, आप संविधान को नहीं मानते। आप कहते हैं न्यायपालिका का विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका को नहीं मानते। भैया आपको कहीं ना कहीं तो सर्टिफाइड करना पड़ेगा ना अपने आप को कि मैं हम यहाँ पे ठीक है। उत्तराखंड में ये है कि लव जिहाद का एक मामला, उत्तराखंड की एक लड़की जो कि सैनी समाज की, उसको ये कहा गया कि दूसरे समाज के लोगों ने नाम बदल के उसके साथ उसको भगाने की कोशिश की या उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। तो मुस्लिम समाज तो इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। वो ये कह रहा है कि ये ठीक है, अगर कोई गलत है तो गलत को आप सजा दीजिए, लेकिन किसी के साथ पूरे समाज को अगर एक साथ एक तराजू में तोलेंगे और सबको अगर आप भय की राजनीति से डराएंगे तो ये कैसी राजनीति है? आप ये कहो, आपसे मैं पूछूं, आपको जब सर से पानी ऊपर गुजर जाए तो आप क्या करोगे? जी, जब आपने दुकान दिए हैं उसको किराए पे, आपके मकान में रह रहा है, आपकी दुकान से रोजगार बनाया कमाया खा रहा है, अगर आप ही के बहन बेटी ऊपर इज्जत पे उंगली डाले तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे ये बताओ मुझे। आप जो भी वो वहाँ के समाज कर रहे हैं वही काम आप भी करते हैं। मैं उस व्यक्ति विशेष का विरोध करूंगा, उसके खिलाफ जाऊंगा, लेकिन पूरे समाज को निशाने पर लेना कितना सही है? समाज ही ऐसा काम करे तो क्या करेंगे? आपने बताओ, हर जगह यही हाल है, हर जगह। बदले आँख की बात होगी तो पूरा समाज अंधा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो ये साक्षी को हत्या हुआ था, जब आप वंदे मातरम नहीं बोलोगे, नहीं आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, लेकिन आप उदरांश पहन के टीका लगा के हाथ में कलाई पहन के लड़की हिंदू को पटाओगे, इसमें हराम उसमें वो नहीं होता है क्या? अच्छा, अंकिता भंडारी को क्या हुआ आपको पता है? अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ था उसके बाद उसमें भी तो न्याय होना चाहिए था, क्या हुआ? अभी इससे पहले आपने झारखंड के एक मामला देखे होंगे, जब लड़की को छेड़ा था एक मुस्लिम लड़का ने, उसने मना कर दिया हमको मत छेड़ो, हम वो है, उसको खिड़की से पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। लगाया था नहीं लगाया था? लगाया था। एक बार भी कोई समाज उसके लिए गया और उसको बोला फास्ट ट्रैक से कोर्ट से उसे सजा होगा हुआ सजा अभी तक हुआ? हमारा जो कानून है ना, सबसे हमारा कानून को बदलना चाहिए, कानून को मजबूत बनाना चाहिए। हमारा कानून ही बहुत लचर है। कानून को मजबूत करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगा। सरकार किसकी है? किसी की भी सरकार देश की। हम मांग करते सरकार से कानून को मजबूत करो, ऐसा कानून मजबूत करो तो आने वाले समय जो दुराचारी है, जो गलत काम करता है, उसको रूह कांपे कानून के नाम सुन करके। आज हमारा कानून क्या है? 32 साल के बाद उसको इंसाफ मिलते हैं। आज क्या होता है? 1991 का एक मामला था, ये मुख्तार अंसारी का था कि नहीं था? भट्टू क्या उसको जो किसान को किसको मार दिया था? अजय राय के भाई को मार दिया था। 32 साल के बाद उसको सजा मिला। बताओ 32 साल कम होता है क्या? बात है आपने ये बात बोलो, जब आप सच्चा प्यार कर रहे हो किसी से तो आपके नाम छुपाने की जरूरत क्या है? सामने अपनी जो नाम से सामने से स्वीकार करो प्यार के। अगर सच्चे लव निभाना चाह रहे हो, सच्चा प्यार करना चाह रहे हो, सच्चे से रखना चाह रहे हो, तो सच्चे नाम क्यों चेंज कर रहे हो? भाई किसी हिंदू को देखे टोपी पहने किसी मुसलमान लड़की के छेड़ते हुए, आप बता दो कोई आपके पास ऑप्शन हो तो? बोले। लव जिहाद का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। ये एक अरबी भाषा में है। जिहाद का मतलब ये है कि किसी चीज को पाने को ही जिहाद बोला जाता है। जिहाद का मतलब होता है कि किसी भी गलत चीज के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ना। हाँ बिल्कुल यही होता है, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल के इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भाई साहब अपना नाम बदल देते हैं, अपनी पहचान बदल देते हैं, अपनी क्या क्या चीज बदलते हैं। लेकिन भगवा लव ट्रैप भी एक शब्द अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, वो दोनों तरफ से हो रहा है, सिर्फ एक तरफ से नहीं। देखिए मेरा कहना ये है कि कानून अंधा है, कानून अंधा है। जिस दिन कानून अपनी निगाहें खोल के देखेगा उस दिन आरोपी नहीं बच सकता। मेरा एक सवाल है, एक आफताब पे फैसला नहीं आया अभी तक,
जो कि सीधा साफ साफ सबूत है, उस पर फैसला नहीं आया। दूसरा साहिल खान पैदा हो गया। अब भाई साहब जब ये पैदा हुआ साहिल खान, तो कैमरे में सारा रिकॉर्ड है, कैमरे में दिख रहा है कौन चाकू मार रहा है, क्या उठा रहा है। जब सब चीज दिख रही तो उसमें गवाह, तारीख, ये सब क्यों? भाई साहब फैसला करो, तुरंत करो। सन्नी देओल का वाला डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर में क्या मिलता है? तारीख। तो आज पब्लिक को सिर्फ तारीख मिलती है, पब्लिक को न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए ये बहुत अगर ऐसी बात है तो भाई साहब न्यायालय पे ताला लगा दो, हम लोग न्याय खुद कर लेंगे। आपने बोला कानून अंधा है, तो आंखें देने का काम कौन करेगा? आंखें देने का काम भाई साहब गवर्नमेंट और जो हमारे जज हैं, मुख्य न्यायाधीश। जज तो न्याय देने का काम करेंगे, कानून बनाना हमारे संसद का काम है। संसद में कौन बैठा है? हमारे सांसद बैठे हैं। सांसद किसके हैं? अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? मौजूदा हुकूमत से। जो अभी कानून है, क्या वो कानून कम पड़ गए हैं? उन कानूनों का अगर प्रयोग करो 35 से BCDE, कितने भाई साहब एक्ट हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। बस FIR हो जाती है, राजनीति होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लोगों को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख। मैं बार बार यही चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग भाई साहब आफ्ताब पे फैसला क्यों नहीं आया? मतलब आपका कहना है कि IPC में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज लोग न्याय के लिए जाते हैं न्यायालय पे या कहीं थाने में जाते हैं। तो एक बंदा था, जब वो केस में शॉर्टकट में एक बात बोलूंगा एक लाइन में, एक हमारे बुजुर्ग आदमी थे, वो उनको जब कोर्ट से फैसला आया तो वो भाई साहब जज से कहें कि जज साहब आप दरोगा बनो, तो जज साहब ने कहा आप मुझे दरोगा बनने के लिए क्यों बोल रहे? तो उस बुजुर्ग ने कहा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे को दरोगा साहब ने कहा था कि कुछ ले दे के रफा दफा कर ले मामला, नहीं तो ये मामला इतना खींचेगा और आखिर में खिंचते 15 साल हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दरोगा बनो। तो भाई साहब इसलिए कि आज न्याय नहीं मिलता लोगों को, न्याय के लिए लोग ठोकर खाते हैं, कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते, लेकिन उनको न्याय कभी नहीं मिला। चलिए, उत्तराखंड के अंदर पुरोला एक ऐसी जगह है, उत्तरकाशी में ये पुरोला तहसील पड़ती है। पुरोला में ये कहा गया कि वहाँ पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। वहाँ एक सैनी समाज की एक बेटी है जिसको गलत तरीके से फंसाया गया और जिसको लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा था, ऐसा वहाँ प्रकाश में आया है। लेकिन ये चीज़ें तो दोनों तरफ से होती हैं। एक शब्द और आया हाल फिलहाल में आ रहा है कि भगवा लव ट्रैप। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों तरफ से हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार इन चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, और अगर किसी एक व्यक्ति ने ये गलती की है तो उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए या फिर पूरे समाज का दोष है? नहीं, गलती तो जिसने करी है, गलती की सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए, बीट हिंदू और मुसलमान। यहाँ पे ये चीज़ हिंदू मुसलमान का टॉपिक लेके सिर्फ इस पॉइंट पे किसी को सज़ा दे देना कि ये तो मुसलमान है या तो हिंदू है, ठीक है, सब ह्यूमन बींग्स है, गलती कोई भी कर सकता है। और इट डज़ नॉट मैटर कि अभी इस पॉइंट पे ना रिलीजन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गलती सिर्फ दो लोग करते हैं, ठीक है, एक गलत इंसान और दूसरा जो उस इंटेंशन को लेकर आता है कि हाँ मुझे वो गलत करना है। अब मैटर नहीं करता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अब जैसे वो सर थे, अभी उन्होंने बोला कि अरे न्याय नहीं मिलता, ये नहीं होता, मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी अगर सिस्टम में होगी तो बेटर होगा, लेकिन जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। हाँ, जस्टिस डिलेड बट शुड बी डिलीवर्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, लोगों को मिलता है, बट हाँ अगर चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएं और थोड़ी अगर चीज़ें ऐसे क्लियर है, उन्होंने बोला कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, सब कुछ सामने आ रहा है, तो अगर यही चीज़ हम यही सिनेरियोज हम दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, लाइक इन UAE, इन सऊदी अरेबिया, इफ़ द रेप इज़ प्रूव्ड, लाइक इफ़ द रेप इज़ डन एंड इट इज़ मेडिकली प्रूव्ड, तो वहाँ पे जो रेपिस्ट होता है उसको ऑन पॉइंट शायद गोली मार दी जाती है, या फिर ऐसा सुनना है मैंने, अभी मेरे को भी इतना कोई वो नहीं है, डोंट कोट मी ऑन दिस पॉइंट। तो अगर यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाए इम्प्लीमेंट, थोड़ा मुश्किल है आई नो, बट अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इट वुड बी बेटर फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से, और ये अब की बात नहीं है, पिछले कई सालों से लव जिहाद आप सुन रहे होंगे, तो क्या लव जिहाद एक गड़ा गड़ाया शब्द है या फिर समाज में इस तरीके की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, या फिर ये मतलब इंटेंशनली इन सब चीज़ों को दिशा दी जा रही है? मुझे लगता है कि अभी तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्रिमिनल ने क्या जुर्म करा है ये बाद में पूछा जाता है, पहले उसकी कास्ट पूछी जाती है, उसको ये पूछा जाता है कि उसका धर्म क्या है। आई थिंक वो गलत चीज़ है। गलती जैसे इसने बोला तो मैं यही मानता हूँ कि हर कोई करता है, कई बार हिंदू भी होता है, कई बार मुस्लिम भी होता है, तो पॉइंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर लव जिहाद है इतना बड़ा इशू तो इस पर बात
करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अभी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ एक धर्म के लोग अब धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर रहे हैं, क्या ये सही है? और देखिए कश्मीर में भी आपने देखा कि किस तरीके से परिस्थितियाँ हुई थी, वहाँ से लोगों ने पलायन करा, तो फिर कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, क्या इस तरीके की चीज़ें आपको लगता है ये सही है? मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल इस चीज़ को अपने स्तर पर जायज़ नहीं ठहरा सकता है, आपका क्या मत है? अगर ये ऐसा है कि ग्रुप ऑफ पीपल ये चीज़ें कर रहे हैं कहीं पे, वो चाहे उत्तराखंड हो या कश्मीर हो, वो गलत है। और आई थिंक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट खुद ही इतना इम्प्लीमेंट कर रही है कि लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है और हर पॉइंट पे मिस्टेक्स आ रही हैं, चाहे वो लास्ट ईयर आफ्ताब का केस हो या रिसेंटली साहिल का केस हो या कोई भी केस हो, आई थिंक उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर लग रहा है कि हाँ ये कोई है ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर कोई एक ही समाज के लोग हैं जो कर रहे हैं इसको, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए सर। उत्तराखंड के सीएम हैं धामी साहब कह रहे हैं कि मैं सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। सवाल ये है कि सीएम अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे, लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप अपनी दुकानें खाली कर दीजिए, आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। तो किसी एक जगह पर किसी एक व्यक्ति का हक तो नहीं है? जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, आज इस देश को आज़ादी दिलाने में तो उनका भी योगदान रहा है। देखिए सर, मेरा मानना है कि चाहे भगवा लव ट्रैप हो या लव जिहाद हो, दोनों को पॉलिटिकल रूप से बढ़ावा मिल रहा है और कोई बात नहीं है। वरना एक बात बताइए, आप जब कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को जायज़ ठहराया गया, आप किसी अगर बालिग हैं, आप किसी भी मज़हब के हों, दोनों का रजामंदी, आप किसी में भी रह सकते हैं। अभी ये बार बार आफ्ताब और साहिल का नाम ले रहे हैं। अभी जो महाराष्ट्र में हुआ, कुकर उसको काटा गया, कुकर में पकाया गया, उबाला गया, कुत्तों को खिलाया गया, दोनों कौन थे? दोनों गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे ना। इसे लव जिहाद नहीं कहेंगे, लव ट्रैप नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? लिविंग रिलेशन में रहते आपकी रजामंदी नहीं बनी और मार दिया। इसी तरीके से बहुत सारे केस हैं। अदरवाइज देखो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दोष देना, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम अच्छा है या वो दोनों वो हिंदू बुरा है, दोनों बराबर अपनी अपनी जगह अपने अपने मज़हब पे कायम है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल जो होता है ना, इसको इशू बना के जो छोड़ा जाता है ना पब्लिक के बीच में, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे क्या हो रहा है कि आपसी सौहार्द जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। ना अब मैं आप पे विश्वास कर सकता, ना आप मेरे पे विश्वास करता, एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। सर 15 तारीख को वहाँ पर महापंचायत होने वाली है और महापंचायत हम देख चुके हैं पहले में किस तरीके से मुजफ्फरनगर हो या फिर बिजनौर की महापंचायतें हों, जब हुई हैं तब कहीं ना कहीं वहाँ पर आपने देखा होगा कि लगातार उपद्रव जैसी गतिविधियाँ या फिर उपद्रवी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। मैं वही बताने वाला था। आपने देखा होगा जब आपने कहा कि ये एक पर्टिकुलर समुदाय को कहा गया कि छोड़ो, उनके घर में घुसे, तोड़फोड़ की गई, मारा पीटा गया, जलाया गया, वो बहुत ज़्यादा वो किया गया, वो सब ये ठीक नहीं होता ना। अगर आप फिर मैं वही कहूँगा, एक राजनीतिक रूप इसको देख के अगर देखेंगे ना तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। और अगर आप एक आम इंसान की नज़र से देखेंगे तो दोनों चीज़ें ठीक हैं, कोई नहीं है। किसी बहुत सारे ऐसे रिलेशन में हैं जो बहुत सारे रह रहे हैं, कामयाब हैं। आप उसको सैफ को देखो, करीना कपूर को देखो, धर्मेंद्र ने शादी की थी हेमा मालिनी से, हैं, जबकि उसकी पहली शादी थी। उसने क्या कहा था? अपना हिंदू मज़हब छोड़ा, मुसलमान बने, उसको हेमा मालिनी को मुसलमान किया, दोनों मुसलमान होने के बाद शादी की बाद में उसको छोड़ दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? लव जिहाद कहेंगे या लव ट्रैप कहेंगे? क्या कहेंगे आप? उन दोनों की रजामंदी थी, दोनों के बने रहे, साथ रहे, नहीं बनी, छोड़ दिया। मामला पॉलिटिसाइज नहीं हो पाया, पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त की कमी है और हमें इस शो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन आप तहज़ीब टीवी को लगातार देखते रहिए। और आज आपने देखा कि किस तरीके से आवाम की आवाज़ में लोगों ने यही कहा है कि चाहे भगवा लव ट्रैप हो या फिर लव जिहाद, दोनों ही चीज़ें राजनीतिक मुद्दे हैं और इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हवा दी जा रही है। फिलहाल हमारे समाज को इन कुरीतियों से बचना है और अपने आप को भी बचाना है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहज़ीब टीवी, दिल्ली।